गुड इवनिंग, सॉरी वापस बार बार गुड इवनिंग ही क्यों बोलता हूँ मैं। गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय पीपल। कैसे हो गाइस? गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच पा रही है? एक साउंड चेक, एक विजुअल चेक करके आज के मैटर में डायरेक्ट जम मारते क्या? क्योंकि आज अपन ने मेहनत कर करके चलो फाइनली अपन ने अपना पहला चैप्टर, पहला पहला जो पड़ाव है एसएन का, वैसे तो 5 ही है लेकिन पहला पड़ाव अपन पार करने वाले। तो मेरी पब्लिक क्या रेडी है? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसा है निखिल? कैसे हो गाइस? सैटरडे संडे सब कैसा चला गया गाइस? बाकी वो नया वाला प्रोमो कैसा लगा? अच्छा लगा क्या? नया प्रोमो मस्त लगा क्या? अच्छा था ना? मस्त था ना? इट क्रेडिट गोज टू द एडिटर भूषण भाई। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको एडिट करके दिया मुझे, सो दैट मैं उसमें अच्छा लग पाऊँ। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज का लेक्चर जो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा। आज का लेक्चर जो रहेगा वो रिवीजन टाइप रहेगा। आज का लेक्चर जो रहेगा वो फर्स्ट मॉड्यूल यानी कि फर्स्ट चैप्टर के लिए एक फुल स्टॉप रहेगा। एग्जैक्टली तो आज का लेक्चर रहेगा फर्स्ट चैप्टर का फुल स्टॉप। और व्हाट डू मीन बाय फुल स्टॉप? फुल स्टॉप का मतलब क्या? फुल स्टॉप का मतलब ये है कि पहला चैप्टर अपन ने गाइस खा लिया है पहला चैप्टर। गाइस जिस दिन में तुम लोग को पहला दिन मिला था उस दिन मैंने तुमको क्या बोला कि फर्स्ट चैप्टर तुमको क्या सिखाएगा पहले ये मालूम होना चाहिए। ये सब्जेक्ट तुझे क्या सिखाएगा ये मालूम होना चाहिए। ये सब्जेक्ट तुझे क्या सिखाएगा? ये सब्जेक्ट तुझे 5 चीज सिखाएगा। क्या 5 चीज सिखाएगा? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सेकंड तुझे क्या सिखाएगा? एनवायरमेंटल एनालिसिस। किसका? एक्सटर्नल एनवायरमेंट का एनालिसिस। फिर इंटरनल एनवायरमेंट का एनालिसिस। उसके बाद स्ट्रेटेजिक चॉइसेस और 5वें नंबर पे देखेंगे अपन फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन और फिर इवैल्यूएशन। यस और नो। ये सब होने के बाद अपन आए थे पहले चैप्टर पे। पहले चैप्टर में अपन ने क्या देखा था? पहले चैप्टर में अभी तक गाइस मेरे साथ रो, मेरे साथ रो चैट ऑप्शन में, मेरे साथ ऐसा लाइव रो तो ही मजा आएगा। क्योंकि लाइव लेक्चर देखने का मजा यही है कि जैसे जैसे मैं बातचीत करते रहूं वैसे वैसे मेरे को इधर आंसर आते रहे। बाकी मैंने लास्ट कोई तो किसी ने तो गाइस एकदम मस्त, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा फटाक से, नाम याद नहीं। मैंने किसी के लिए तो मैंने दिल बनाया था। किसी के लिए तो मैंने दिल बनाया था। हिमांशु के लिए बनाया था क्या? हिमांशु, क्योंकि हिमांशु ने उस दिन बहुत अच्छा कुछ तो क्वेश्चन का आंसर दिया था। हिमांशु शायद आज लेक्चर में है भी नहीं। मैंने किसी के लिए तो लेक्चर में दिल बनाया था और मेरे को इंस्टा पे स्टोरी शेयर किया था उसने। मेरे को फिर याद आया, हाँ यार इसने तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो गाइस सबसे पहली बात तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल लर्न फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। व्हाट आर द थिंग्स? सबसे पहले नंबर पे अपन ने देखा था मैनेजमेंट। सेकंड नंबर पे अपन ने देखा था शुभम। शुभम के लिए बनाया था। अच्छा, शुभम के लिए बनाया था। ओके ओके। तो सबसे पहले अपन ने ये देखा था कि पहले चैप्टर में अपन ने फर्स्ट देखा था मैनेजमेंट। सेकंड नंबर पे अपन ने देखा था स्ट्रेटेजी। उसके बाद अपन ने देखा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसके बाद अपन ने एक लेक्चर पूरा इन्वेस्ट किए क्या सीखने के लिए? अपन ने सीखा वैल्यूज, अपन ने सीखा इंटेंट, अपन ने सीखा विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। अरे यस और नो। क्योंकि आज मैं तुम लोग को क्या सिखाने जा रहा हूं गाइस? आज मैं तुम लोग को सिखाने जा रहा हूं लेवल्स। क्या सिखाने जा रहा हूं आज मैं तुम लोग को? लेवल्स। तो मेरी सभी पब्लिक अगर ध्यान से स्टार्ट से लेके एंड तक सुनेगा मेरा लेक्चर, तो स्पेशली मेरे लाइव वाले और मेरे अगर स्ट्रीम होने के बाद इसको तुम यूट्यूब पे देख रहे हो तो याद रखना गाइस, ये वाला जो लेक्चर रहेगा वो फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट से लेके एंड तक रिवीजन तो रहेगा ही रहेगा। प्लस जाते जाते हम लोग इसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। मेरा फेवरेट निखिल जो है उसको केस स्टडीज बहुत अच्छा लगता है, तो जाते जाते कुछ केस स्टडी सॉल्व करेंगे। और अगर ये सब केस स्टडी सॉल्व हो गया और उनके बाद मैं तुम लोग को आज अपने टेलीग्राम के ग्रुप में फर्स्ट चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक भेज दूंगा। फर्स्ट चैप्टर के जो मैंने तुमको प्रॉमिस किया था कि हर चैप्टर का एक क्वेश्चन बैंक तुमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट मेरी सभी पब्लिक को मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये वाला अपना सेशन एंड तक खत्म होने के लिए वेट करना। क्योंकि जब तक अपन एंड तक खत्म हो जाएगा तब तक अपने पास सब कुछ रहेगा। जैसे पहले तुम जो खुद से अपने पास बना रहे हो नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के हैंड रिटन नोट्स इतने अंडररेटेड चीज है, इस बात को याद रखना। उसके साथ तुम्हारा क्वेश्चन बैंक और खत्म भाई, खत्म। फर्स्ट चैप्टर 50 मार्क को कैसा उठा के जेब में रखने का ना, 50 मार्क को उठा के कैसा जेब में भले ये पैसा था लेकिन मार्क्स को उठा के कैसा जेब में रखने का, इसका एक मजबूत फॉर्मूला ये है, हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स इट। तो मेरा सभी पब्लिक लाइव में जुड़ चुका है। क्या मैं आज का लेक्चर चालू करूं? शुड आई स्टार्ट माई लेक्चर टुडे? let's start with let's start with a small let's start with a small introduction. Let's start with a small
पैसा भी 50 था क्या? ये 50 नहीं था, 20 ही था। एक्चुअली 50 ही था, फिर वो 20 रुपया बस के लिए चला गया था ना, तो बचा हुआ 30 रुपया है। कितना ध्यान है रे तुम्हारा, इतना ही ध्यान इसमें लगाओ ना, एसएम में लगाओ ना, थोड़ा तो अच्छा होएगा, थोड़ा ध्यान दो इधर। तो सबसे पहली बात अपन जब स्टार्ट किए थे, स्टार्ट में अपन ने बोला था चैप्टर नंबर 1 में अपन ने क्या देखा, मैनेजमेंट। और जो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको पता है, भले कुछ आए ना आए, बट मेरी पब्लिक को पता है कि मैनेजमेंट इज परसीव्ड इन कितना सेंस, 2 सेंस। मैनेजमेंट इज परसीव्ड इन कितना सेंस, 2 सेंस। और सबसे पहली बात, मैनेजमेंट का मतलब अपन ने देखा था एज पर योर मॉड्यूल। एज पर योर मॉड्यूल मैनेजमेंट का मतलब सबसे पहला, फर्स्ट, द पीपल हु मैनेज द करंट अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल वाले लोग। कॉर्पोरेट लेवल है यहां पर, मैं कॉर्पोरेट लेवल किसको बोल रहा हूं, आज का लेक्चर एंड तक सुनो, मजा आ जाएगा। सेकंड नंबर पे अपन ने देखा, सेकंड परसेप्शन अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल इज मैनेजमेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, उन लोग को भी मैनेजमेंट बोला जाता है। तेरा मॉड्यूल के अनुसार मेरा भाई, तेरा मॉड्यूल के अनुसार मतलब according to your module, the management word is perceived in 2 sense. एक top level people, the corporate level people who manage the current affairs, and second, the group of people who do planning, organizing, directing, staffing, coordinating, controlling. एक hidden question पूछ लेता हूँ, ये जो planning, organizing, directing, staffing, ये जो भी है functions of management है, इसको बोलने के लिए एक ऑथर सामने आता है, ऑथर का नाम बताओ। मानना पड़ेगा, देखते कौन कौन लोग मेरा लेक्चर को एकदम अच्छे से आराम से बैठ के सुनते, वही इसका आंसर दे पाएगा। कमेंट सेक्शन में अभी से अभी, चैट के सेक्शन में अभी से अभी एक ऑथर का नाम लिया था मैंने, बोला इसी ऑथर ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में दिया था। अरे पागल लोग, ये छोटे छोटे चीजें तो तुमको आधा मार्क 1 मार्क एक्स्ट्रा लेके जाएगा। तब लिख के होने के बाद ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हो तुम लोग। और अभी तक मेरे को इधर चैट ऑप्शन में आया ही नहीं है। मैंने तुम लोग सभी लोगों को, अरे यार स्क्रीन के सामने ही लिखा था क्या, चैट स्क्रीन के सामने ही मैंने लिखा था प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक, क्या? और मैं इधर पब्लिक को क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और इधर 2-3 लोगों ने देख के आंसर भी दे दिया। कौन है वो, कौन है यार देख के आंसर देने वाले, कौन कौन थे? निखिल, गोविंद। हाँ, तुम लोग को 2 पैसे का शर्म नहीं आया? तुम्हारा क्वेश्चन का तो आंसर मैंने इधर सामने ही लिखा है। सो प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक ने ये सब अपने को करके दिया था। एक काम करता हूं मैं, इधर अच्छे से एकदम आराम से, एकदम अच्छे से आराम से लिखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले नंबर पे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज परसीव्ड इन कितना सेंस, मैनेजमेंट इज परसीव्ड इन 2 सेंस। सबसे पहले नंबर पे आता है ये कॉर्पोरेट लेवल वाले लोग। कॉर्पोरेट लेवल वाले लोग का मतलब होता है, उसमें कैसा कौन सा वर्ड यूज किया गया था गाइस, टॉप लेवल पीपल। टॉप लेवल के पीपल हु मैनेज द करंट अफेयर्स, हु मैनेज द करंट अफेयर्स, यस और नो, ये अपने टॉप लेवल पीपल। सेकंड नंबर पे अपने देखा था ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या क्या करते हैं, जो करते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, जो भी है विच वाज गिवन बाय प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक, यस और नो गाइस? ये देखा था कि नहीं देखा था अपन ने? एक बार अपना मैनेजमेंट हो गया सर, याद है, देखा है मैं कैसा ना क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे सामने ही देके क्वेश्चन पूछ के तुमसे आंसर भी पूछ रहे हो। कम ऑन गाइस, कौन बोलेगा ये आंसर? कम ऑन गाइस, कौन बोले? चलो हटाओ, आगे बढ़ते हैं। हो गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होने के बाद अपन ने एक चीज देखा था कि मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस। मैनेजमेंट कौन सा प्रोसेस है? मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस है, ये भी अपन ने देखा था, यस और नो? उसके बाद अपन आ गए स्ट्रेटेजी पे। किस पे आ गए अपन? स्ट्रेटेजी। अपन सबको पता है कि अपन ने स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन पढ़ के रखा था। क्या पढ़ के रखा था अपन ने? पढ़ के रखा स्ट्रेटेजी इज अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान, a unified comprehensive and integrated plan designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved। इसमें अपन ने बहुत सारे एक्स्ट्रा लाइंस भी लिखे थे। स्ट्रेटेजी में ना अपन ने बहुत सारे एक्स्ट्रा लाइंस लिखे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन बोला था, अगर गलती से स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ पूछ लिया तो जानबूझ के स्टार मार्क करके लिख देना। क्या लिख देना? कि स्ट्रेटेजीज आर यूज्ड इन वॉर्स। स्ट्रेटेजीज आना चाहिए ना, स्ट्रेटेजीज आर यूज्ड इन वॉर्स, बराबर ना? स्ट्रेटेजीज ही आएगा यार। यस, स्ट्रेटेजीज आर यूज्ड इन वॉर्स, बट बिजनेस इज नॉट लेस देन अ वॉर। ये तुमको जब भी ऐसा लगेगा ना, इज नॉट लेस,
किधर भी ऐसा लगा ना ये यूज करने के लिए तो उधर इसको तुम यूज कर सकते हो। याद रखना स्ट्रेटजीज के बारे में अपन ने बहुत सारे और भी चीज देखे थे, जैसे कि एग्जांपल स्ट्रेटजीज आर नॉट फ्लॉलेस इन नेचर, स्ट्रेटजीज आर नॉट फ्लॉलेस इन नेचर, स्ट्रेटजीज आर नॉट परफेक्ट, यस स्ट्रेटजीज आर नॉट परफेक्ट, स्ट्रेटजीज जो है वो एक बंडल ऑफ मैजिक ट्रिक भी नहीं है, यस और नो, स्ट्रैटेजीज जो है वो एक बंडल ऑफ मैजिक ट्रिक भी नहीं है, और स्ट्रैटेजी इज अ नो सब्स्टिट्यूट, स्ट्रैटेजी इज अ नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड मैनेजमेंट एंड ऑल। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने साउंड अच्छा स्ट्रैटेजी इंप्लाई कर दिया तो तुमको साउंड मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है। ये सब अपन ने देखा था, और इतना ही नहीं गाइस, अपन और भी आगे बढ़े और अपन ने क्या देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी, एक होता है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, एक होता है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। और आप उनको एक चीज पता चले कि एसएम एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है, और वो है इट्स अ ब्लेंड बिटवीन प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। मेरी सभी पब्लिक को एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, कभी भी याद रखना जो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी है ना गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए याद रखना मेरा पब्लिक, सब लोग याद रखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए तुम लिख सकते हो, इसको तुम क्या बोलते हैं ना उसको एमसीक्यूज के लिए एकदम परफेक्ट है। कभी भी याद रखना प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी होता है ना वो एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी होता है। क्या होता है, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज आर ऑलवेज प्लान्ड, जबकि रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज आर एडेप्टेटिव, मतलब कुछ हो गया है उसकी वजह से हम लोग ने स्ट्रेटेजी अप्लाई किया है। तो कभी भी याद रखना गाइस, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज आर ऑलवेज प्लान्ड एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज आर ऑलवेज एडेप्टिव। या एडेप्टिव का मतलब होता है कि अभी भाई मैटर हो चुका है, बसड़ हो चुका है, तो अभी अपने को बचने के लिए, इस बसड़ से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। गाइस मेरे को अभी धीरे धीरे एक क्वेश्चन पूछने का है मेरे को तुम सभी लोगों से, एक क्वेश्चन पूछना है, भगवान करके प्लीज मेरे को डिसअपॉइंट मत कर देना, प्लीज मेरे को डिसअपॉइंट मत कर देना। मेरा एक क्वेश्चन है तुम सबको, मैंने तुमको बताया था कि स्ट्रैटेजिक, तो चलो स्ट्रैटेजी तो हो गया, स्ट्रैटेजी दो टाइप का है, उसके बाद अपन ने देखा प्रोएक्टिव रिएक्टिव, बट इन दोनों का ब्लेंड जो है पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, वही स्ट्रैटेजी सबसे अच्छा होता है, ये अपन ने देख लिया था। इसके बाद मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को दिख रहा क्यों नहीं मेरा क्वेश्चन, मैंने बोला मार्क करके रखता हूँ, जैसे मार्क करके रखूंगा पक्का तुम लोग को पूछूंगा। हाँ क्वेश्चन ये पूछा हूँ कि ये हो गया स्ट्रैटेजी, इसके पहले अपन ने सीखा था मैनेजमेंट, फिर अपन ने देखा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब तू सोचेगा संजय सर आप वो पूछने जा रहे हो क्या 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? नहीं, वो तो नहीं पूछूंगा, वो तो तुझे याद रहना ही रहना है। अगर वो याद नहीं रहना है ना तो एक काम कर, बॉटल का पानी ले, उसके अंदर डूब जा। फिर 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो तेरे को पता ही होना चाहिए, बट सबको पता है अगर मेरा लेक्चर तुम इज्जत से वर्ड टू वर्ड सुनता है, तो मैंने तुम सबको क्या बोला था पता है क्या, कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में कभी भी कुछ भी पूछे, चाहे केस स्टडी पूछे या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, एक चीज तो तुम उसमें मेंशन करेगा ही करेगा, देखते क्या, कम ऑन गाइस, कम ऑन, देखते क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आया, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे वो केस स्टडी हो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का 5 इंपॉर्टेंट वर्ड तो तू मेंशन करेगा ही करेगा। लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का 5 इंपॉर्टेंट वर्ड मेंशन करते करते सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, दो ऑब्जेक्टिव्स। सुपर्ब गाइस, आई लव यू, सुपर्ब। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में बात करने के टाइम पे तू वो 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में तो बात करेगा ही करेगा, 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेगा ही करेगा। मैं पूछना भी नहीं चाहता हूं 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, वो है डेवलपिंग अ विजन, सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग द स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी एंड मॉनिटरिंग द स्ट्रैटेजी। ये 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 5 पिलर्स है, इस बात को याद रखना। बट इस पिलर्स के साथ तू क्या ऐड करेगा, इस पिलर्स के साथ तू ऐड करेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम। कोई गलती से सामने से मेरे को बता पाएगा व्हाट आर द टू, अरे बोलने से पहले आ गया, द 2 ऑब्जेक्टिव्स आर फर्स्ट टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सेकंड टू गाइड द कंपनी इन अ सक्सेसफुल, एक अच्छे जगह से, मतलब क्यों तेरे को मालूम है कि टर्बुलेंट नेचर है तो कैसे साइड करके कैसे आगे लेके जाने का। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग ऐसा क्वेश्चन का आंसर देते रहते हो ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज का लेक्चर खत्म होते होते तुमको समझ में आ जाएगा कि एसएम को लिखते कैसे हैं, एसएम का तरीका कैसा है। क्योंकि मैंने तुम लोग को कैसा बताया था कि आज के लेक्चर में अपन थोड़ा बहुत तो रिवीजन करेंगे, बट जाते जाते कुछ आंसर्स डिस्कस करेंगे, वेरी गुड निखिल, वेरी गुड अंकिता, ये जो तुम्हारा रिप्लाईज आते ही रहता है इसको चालू ही रखना, छोड़ना मत। मां कसम मेरे साथ बैठे बैठे पूरा का पूरा चैप्टर बाय हार्ट हो जाएगा, याद रखना। और स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, कभी भी ऐसा लगा लाइफ में तुम बहुत ज्यादा सैड हो, ऐसा लगा बहुत ज्यादा डिप्रेशन का वाला फीलिंग आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मतलब मजा लाइफ, तो डायरेक्ट चैप्टर नंबर 1 उठा के पढ़ना, और जो लोग मेरा YouTube में देख रहा है, तुमको मैंने क्या प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे साथ में फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करूंगा, बाय हार्ट करूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये फर्स्ट चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स है वो आने वाले सभी चैप्टर्स के साथ लिंक होने वाला है।
ये आने वाले सभी चैप्टर्स के साथ लीक होने वाला है। तो मेरा जनवरी 26 वाला अटेम्प्ट, अगर तुम मेरे को सुन रहे हो, मेरा यूट्यूब वाला अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो भाई फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया हम लोग ने। अभी हम लोग इसके आगे आगे जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए। यस एग्जैक्टली यहां पर मैं कुछ भी बोलने से पहले यहां पर मैसेज आ चुका है, संजय सर कभी भी हम लोग ऐड रहेंगे तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ लेना, अपन है तो क्या गम है। अरे वाओ वाओ, ये मेरा शायद ये मेरा टैगलाइन यूज कर सकता हूं मैं। वेरी गुड गाइस, मेरे को ये लिखने से तुम लोग ने बचाया, थैंक यू। 2 ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और क्या? सक्सेसफुली बिजनेस को कैसे आगे लेके जाने का। वेरी गुड वेरी गुड, यस और नो। चलो भाई, इसके बाद अपन ने और कुछ कुछ चीजें देखी थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? पब्लिक एसएम क्यों करता है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? सबसे पहले एडवांटेज, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या पता है एसएम करने का, कंपनीज को एसएम के रूल्स फॉलो करने का? इट हेल्प्स यू टू बी प्रोएक्टिव इन नेचर, it helps you to be proactive in nature, it helps you in long run, it helps you as a defense mechanism। yes और no, ये सब मैं बराबर मॉड्यूल के वर्ड्स उठा रहा हूं, ये सब मैं मॉड्यूल्स के वर्ड। क्यों मॉड्यूल्स के वर्ड इंपॉर्टेंट है? लेक्चर एंड तक सुनना। डायरेक्ट एसएम क्यों इंपॉर्टेंट? इट गिव्स यू डायरेक्शन, इट गिव्स यू फ्रेमवर्क, इट हेल्प्स यू इन लॉन्ग रन, फिर उसके बाद इट हेल्प्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। यस और नो? और भी अपन ने बहुत सा, इट हेल्प्स यू टू बी प्रोएक्टिव इन नेचर, इट हेल्प्स यू फॉर द फ्यूचर। ये सब अपन ने देखा था कि नहीं सीखा था? यस 7 से लेके 8 पॉइंट, 6 से लेके 7 पॉइंट है इसमें। मेरी सभी पब्लिक को ये वाला आंसर मैंने बोला है, डबल स्टार मार्क करके रखना। अपने नोट्स अगर बना के रखा रहेगा तो डबल स्टार मार्क करके रखना। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही है, कभी कभी इसके ऊपर से केस स्टडी भी आ सकता है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो अब आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या बोलते हैं ना, लिमिटेशंस। संजय सर ये लेक्चर के पहले जो आप ये रिवीजन कराते हो, प्लीज ये हमेशा चालू रखना। ऑब्वियसली बोलने की बात है क्या? ये सब कोई बोलने की बात है क्या? क्यों गाइस, अच्छा लगता है क्या वो? कोई भी लेक्चर चालू होने से पहले अपन इसको रिवाइज करते तो वो मजा आता है क्या? ऐसा टाइप करके बोला है मतलब कुछ तो अच्छा लगा रहेगा, इसके लिए बोला रहेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास आज टाइम नहीं है। संजय सर इज वेरी बिजी टुडे, संजय सर इज वेरी बिजी टुडे। आगे बढ़ेंगे मेरा भाई, आगे बढ़ेंगे मेरा भाई। और आगे बढ़ते बढ़ते अपन बढ़ेंगे अभी लिमिटेशंस। इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम में 6 to 7 पॉइंट्स तो है ही है। इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम में 6 to 7 पॉइंट्स तो है ही है। सब लोग उसको स्टार मार्क के करके रखना। कौन से पेज नंबर पे वो भी मेंशन करके रख देता हूं। पेज नंबर 1.9 में है, पेज नंबर 1.9 में है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 1.9 में है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मैं एक और एक चीज बोलना भूल गया, मैं तुम लोग से ही पूछता हूं, तुम लोग मेरे को जवाब दो। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो नोट्स, मतलब जो तुम नोट्स लिख रहे हो तो नोट्स लिख रहा है मेरा भाई, लेकिन ये लेक्चर के दौरान ये जो नोट्स ऐसा मैं लिखता हूं ना, ये ऐसा ऐसा कुछ लिख के रख देता हूं ना, मैं क्या बोलता हूं, इसको भी अपन टेलीग्राम में शेयर करते हैं क्या? तुमको कभी काम आ गया तो ऐसे ही देखने के लिए, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो तुम लोग? मेरे को बताओ ना, क्या बोलते हो? अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है उसमें अपन शेयर करते हैं क्या? सही है? हाँ, क्या पता ऐसे देखने का मन कर दिया तो देख लेना फिर, और क्या। यस यस यस, हाँ फ्री में ओके। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? संजय सर आज आपको जल्दी क्यों है? संजय सर आज आपको जल्दी क्यों है? संजय सर डेट में जा रहे हो क्या आज? मैं डेट में जाऊंगा, मैं डेट में जाऊंगा। हाँ, मेरी बीवी भी सुनती रहेगी मेरा लेक्चर, मेरी बीवी भी देखती रहेगी मेरा लेक्चर। डेट में जाऊंगा मैं, डेट में। ठीक है, शॉर्ट में समरी टाइप हो जाएगा रिवीजन। एग्जैक्टली आज मेरा पब्लिक फुल एकदम चैट ऑप्शन में अंगार चालू है चैट ऑप्शन में। चलो आते हैं अपन अपने लिमिटेशंस पे। बहुत ही अच्छा आज रिदम पकड़ा है तुम लोग ने, सब लोग ने आज रिदम पकड़ा है मेरे साथ। तो सबसे पहले नंबर पे आता है लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? तो कभी भी लिमिटेशंस बोलने के लिए बोलने का CTC। क्या बोलने का? CTC। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थोड़ा सा उसमें एसएम के रूल्स को फॉलो करते टाइम कुछ कंपनीज को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि द एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। सी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में दुनिया भर के स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलाइज करने के लिए इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। नॉट ओनली दैट, इट इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि एसएम के मैनेजर्स को बुलाना पड़ता है अपने को। और एक और गाइस, सीटीसी तो था ही था। चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर दे दिया अगर मेरा पहले लेक्चर से लेकर अभी तक बेटा है तो मजा आ जाएगा। एक और एक डिसएडवांटेज ऑफ एसएम का,
एक और एक लिमिटेशन है एसएम का, एक और एक लिमिटेशन है एसएम का, कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली तो लिखा है तुम लोग ने, बट एक और एक लिमिटेशन है एसएम का। कम ऑन गाइस, एक और एक लिमिटेशन है एसएम का। देखते 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 कौन बोलता है ये। इसमें मैंने, अगर तुम लोग को थोड़ा सा याद है तो मैंने बोला था वो एप्पल वाला एग्जांपल दिया था, एप्पल आईफोन का एग्जांपल दिया था गाइस, एप्पल आईफोन का एग्जांपल दिया था, जहां पर मैंने तुम लोग को बोला कि एप्पल आईफोन, बोल दूं क्या, बोल दूं? तुम लोग कोई आंसर नहीं दे पा रहे तो मैं बोल दूं। सीटीसी तो है, मैंने तो उसका कोड बना के दिया था, तू तो याद रखेगा ही रखेगा। डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स ऑफ द मार्केट। क्या बात है, क्या बात है, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। प्रियांशु, नया आदमी आया है आज, नया आदमी आ जाए चैट ऑप्शन में, प्रियांशु ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है और ये बोला है संजय सर सीटीसी तो याद रहेगा ही रहेगा, सीटीसी तो याद रहेगा ही रहेगा, वो तो कोई भी याद रखेगा ना, लेकिन आपका लड़का प्रियांशु क्या बोलेगा मालूम है, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। अगर गलती से कोई कंपनी ने कुछ चेंज कर दिया तो अपन किधर जाने का भाई, उसने चेंज कर दिया, उसके वजह से अभी मेरा वाट लगने वाला है, तो अपने को पहले से प्रेरित होते। ये है लिमिटेशन, ये है लिमिटेशन। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तुम लोगों को स्ट्रैटेजी पता है, तुम लोगों को मैनेजमेंट पता है, तुमको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पता है। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे और अपन देखेंगे वैल्यू, इंटेंट, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, और दो तीन क्वेश्चन ऐसा तुम्हारे मुंह पे, दो तीन क्वेश्चन ऐसा तुम्हारे मुंह पे मारूंगा, देखते तुम लोग अभी क्या बोलते हो फिर। अब देखते तुम लोग अभी लिखवाते क्या, सॉरी तुम लोग बोलते क्या है अभी, ठीक है। यहां पर अंकिता बोलती है संजय सर ये आपने लिखवाया था कॉपी में, मतलब लिखवाया था बुक में। अंकिता अपने लिखा था बुक में, अच्छा अंकिता यहां पर चुगली कर रही है, अंकिता यहां पर चुगली कर रही है और ये बोल रही है कि संजय सर प्रियांशु ने जो आंसर दिया था ना उसने अपने दिमाग से नहीं दिया था, वो आपने जो लिखवाया था उसने देख के बोल दिया। शेम ऑन यू अंकिता, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। जब तू आंसर देती है तो मैं तेरे को तारीफ करता हूं, तेरे को अच्छा लगता है, लेकिन अपना लड़का प्रियांशु का अगर मैंने तारीफ कर दिया तो को नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा है ना तेरे को। आगे बढ़ते अपन, आगे बढ़ते अपन। टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम, अब अपन आगे बढ़ेंगे, अपन बोलेंगे स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है। लेकिन स्ट्रैटेजिक इंटेंट को पढ़ने से पहले अपन सबको मालूम होना चाहिए VALU। आज मेरा स्पेलिंग में मेरे को 19-20 क्यों लग रहा है, मैं लिख रहा हूं बट लिखते लिखते मेरे को ऐसा लग रहा है रॉन्ग तो नहीं लिख रहा हूं ना, इसमें कोई सा फीलिंग आ रहा है एकदम से। वैल्यूज सबसे पहला आता है, वैल्यूज, उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। देखते कितने लोग अब ये वाला आंसर देंगे। स्ट्रैटेजिक इंटेंट में मैं तुमको ये बोलना चाहता हूं गाइस, स्ट्रैटेजिक इंटेंट वैसे तो ब्रॉड टर्म है, पर्पस होता है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट वैसे तो ब्रॉड टर्म है, लेकिन स्ट्रैटेजिक इंटेंट को प्रिसाइज करने के लिए, अगर इफ यू वांट टू प्रिसाइजली किसी को बताना पड़े कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है तो तुम क्या आंसर दोगे, तो तुम क्या आंसर दोगे? अगर किसी को प्रिसाइसली बताना पड़े कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है तो तुम क्या आंसर दोगे? कैसा तुम बता पाओगे कि एक कंपनी का स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या हो सकता है? किस चीज से बता पाओगे कि कंपनी का स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब ये होता है, किस चीज से? कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, आज रोको मत, आज तुम रुको मत, आज तुम है ना फुल फायर मोड में आ चुके हो, क्या पता क्यों। आज जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ना, गोविंद बोल रहा है पर्पस, नहीं नहीं नहीं, पर्पस तो उसका मीनिंग है ना। मैं तुमको बोल रहा हूं कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट को सरल भाषा में, सरल भाषा में आ गया ना आंसर निखिल के तरफ से, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, विजन मिशन ऑब्जेक्टिव। तुमको अगर लिख के बताना पड़े कि इंटेंट क्या होता है, लिख के बताना पड़े तो कंपनी का विजन लिखना पड़ेगा, कंपनी का मिशन लिखना पड़ेगा, कंपनी का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। मैं तुम सबसे अब ये पूछना चाहता हूं, तुम्हारे सामने 4-5 क्वेश्चन रख देता हूं, वैल्यू, इंटेंट, विजन मिशन, विजन मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये सब में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा है? मतलब ये सबका बाप कौन है? फिर कोई कंपनी चालू करने का है तुमको, तो तुम्हारे कंपनी चालू होने के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस या सबसे ज्यादा ये लोग का ब्रॉड कॉन्सेप्ट कौन सा होना चाहिए? क्या लगता है गाइस? एक व्हाट इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट? वैल्यूज, वैल्यूज, वैल्यूज। इंटेंट बड़ा है? नहीं, वैल्यू बड़ा है। विजन बड़ा है? नहीं, वैल्यू बड़ा है। मिशन बड़ा है? नहीं, वैल्यू बड़ा है। गोल्स ऑब्जेक्टिव बड़ा है? नहीं। पहले तो वैल्यू, कंपनी का सिद्धांत, कंपनी का सिद्धांत, वैल्यू। अच्छा, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ वैल्यू, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ वैल्यू। मेरा लेक्चर बेटा ना तू, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ वैल्यू। एक कंपनी को अपने एक कंपनी को अपना सिद्धांत के कुछ एग्जांपल्स क्या होने चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। ह्यूमिलिटी, वेरी गुड, ह्यूमिलिटी। और क्या? इंटेग्रिटी, वेरी गुड वर्ड, इंटेग्रिटी। क्या बात है, क्या बात है। इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी। सुपर्ब गाइस। आज तुम लोग क्या खा के आए रे?
क्या हो गया आज तुम लोग को? आज आज क्या हो गया तुम लोग को भाई? सही है संजय सर, फर्स्ट चैप्टर खत्म होने आया ना तो उसका असर है। अरे जो भी है भाई, जो भी है, जो भी है, आज तो तुम लोग अंगार अंगार से खेल रहे हो, ऐसे डायरेक्ट फायर मोड में हो तुम लोग आज। जो भी है, आई एम लाइकिंग इट। ऐसा वाया वाया ऐसा 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 होगा तो ऐसा मजा आएगा ना। गाइस देखो, सबसे पहली बात तो साला, एक तो तुम लोग मेरे सामने बैठा नहीं है, मतलब मेरे सामने कोई भी नहीं है गाइस, फूल अकेले मैं हूं और मेरा कैमरा है। तो वो क्या ऐसा लगता है ना, मैं कैमरा को पढ़ा रहा हूँ, कैमरा को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब ऐसा तुम लोग ऐसा रिप्लाई पे रिप्लाई देते हो ना, ऐसा भर भर के रिप्लाई देते हो ना, तो ऐसा लगता है अपनी पब्लिक बैठी है भाई। एक बार ऐसे ही मैंने कोई तो वीडियो में ऐसा कुछ तो अपलोड किया था, जिधर मेरा एक स्टूडेंट मेरे को बोला, संजय सर आप जैसा नॉर्मल लेक्चर में पढ़ा रहे हो और इसमें आप थोड़ा सा ऐसा सहमे सहमे डरे डरे हुए, ऐसा क्यों? अरे मेरा भाई क्यों? क्योंकि मेरे सामने कोई भी नहीं है ना, मेरी पब्लिक नहीं है ना मेरे सामने। मेरी पब्लिक मेरे सामने रहेगा तो अपन तो फिर निकल जाएंगे ना भाई। लेकिन आज मेरी पब्लिक, जो मेरा लाइव वाला बैठा है, मेरा पब्लिक को मानना पड़ेगा, इस तुम्हारे लिए एक दिल भेज रहा हूं मैं। तुम जो चैट ऑप्शन में रापड़ आंसर दे रहे हो ना आज, संजय सर मजा आ रहा है सब्जेक्ट में, ऑब्वियसली आएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखो क्यों, पता है क्यों? मैं तुमको अभी बोल देता हूं, क्योंकि मैं इसके बाद एक रील बनाऊंगा ही बनाऊंगा, जिसमें मैं आज एक मेरे को बहुत अच्छी चीज मेरे को रियलाइज हुआ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, सुन के लो कान खोल के, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव गाइस, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। आज सुबह एक इडली वाले अंकल से मेरा एक कैसा पता है, हफ्ते में 4 दिन तो मैं सुबह वो इडली वाले अंकल से इडली खाता ही खाता हूँ। कुछ भी हो जाए, हफ्ते में 4 दिन सुबह तो जाता ही जाता हूँ इडली वाले अंकल। जितना मेरा मम्मी का हाथ का नहीं खाया मैं, जितना मेरी बीवी का हाथ का नहीं खाया ना, उतना मैं इडली वाले अंकल का हाथ का खा लिया है। तो उनके साथ मेरा एक अच्छा बॉन्डिंग हो चुका है। तो अंकल मेरे ही इधर के हैं, मेरे ही गांव के हैं, तो मैं उनसे तमिल में ही बात करता हूँ। तो क्या वो बाकी लोग को 20 का 4 इडली देते, मेरे को 20 का 5 इडली देते। और अंकल का जो इडली लगाने का जो स्टाइल है ना, वो एक रोड साइड में एक छोटा सा जगह है उधर उन्होंने, ये मेरा नेक्स्ट रील है गाइस, तुमको ये पहले से ही पता चल रहा था, और ये मेरा नेक्स्ट रील है जो मैं तुमको यहाँ पर पहले से बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। ओनली फैंस, ध्यान दो इधर। तो उनका ऐसा एक जगह टाइप है जहां पर वो बिजनेस करते हैं, और उनके आजू बाजू में ना वो पूरा एरिया है ना गाइस, गुजराती लोगों का है, जैन गुजराती है, जैन लोग ज्यादा है, मतलब जैन लोग बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया मालूम है, वो जो सांबार बनाते हैं ना, उस सांबार में वो लहसुन, वो सांबार में वो कांदा, जो चीज जैन लोग को अवॉइडेड है, वो चीज वो सांबार में डालते ही नहीं है। ऐसा एक सांबार अलग से बना के रखा है उन लोगों के लिए। चटनी भी एक पर्टिकुलर टाइप पर चटनी, जो लहसुन चटनी रहेगा वो नॉर्मल लोगों के लिए, और फिर नहीं जिनको जैन वाले थे उनके अलग एक चटनी बना कर रखा है। मैंने अंकल को पूछा, अंकल आपने ये ऐसा अलग अलग सांबार क्यों बना कर रखा, अलग चटनी क्यों बना कर रखा है? तो उन्होंने मेरे को बताया, अरे संजय बेटा, यहाँ पर है ना अपना जैन पब्लिक बहुत है, तो इधर उन लोग आके चाव से खाते। तो पहला मेरे को ऐसा बहुत आता था, उन लोग आते थे, पूछते थे, चले जाते, जैन चटनी है क्या, जैन सांबार है, पूछते। तो मेरे को ऐसा लगा इन लोग के लिए भी बनाना चाहिए, तो मैंने बना के बेचना चालू किया। उधर से मेरे को प्रॉफिट भी अच्छा खासा होने लगा, धंधा अच्छा चलने लगा। पता नहीं क्यों गाइस, अंकल से बात करते करते मैंने अंकल को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। मैंने बोला, अंकल आपने ये धंधा चालू करके कितना टाइम हो गया? तो अंकल ने बोला, बेटा 12 साल तो हो गया रहेगा, 12-15 साल हो गया रहेगा। तो मैंने बोला, अंकल 12-15 साल हो गया, आप जब आए थे तभी आपने सोचा ही था क्या मैं धंधा चालू करूंगा? पता नहीं बेटा, ऐसा कुछ क्लियर तो नहीं था, बट मैंने सोच लिया था कि आने वाले 15-20 साल में तो मेरा एक स्टॉल तो होना ही चाहिए। और उनका स्टॉल से भी कुछ कम नहीं है, अच्छा खासा छोटा मोटा अच्छा दुकान है उनका। वो स्टॉल, सामने एक स्टॉल भी है और यहाँ पर रोड पे वो गर्मा गर्म बेच के मस्त उनका वो मस्त कॉम्बिनेशन है। बोलते 10-15 साल में तो मैं ऐसा कुछ कर ही लूंगा, ये मैंने सोचा ही था। फिर मैंने क्या सोचा मालूम है क्या? जैसे अपना धंधा चालू हो जाएगा ना, दिन का इतना तो उठाऊंगा मैं पैसा, दिन का इतना तो उठाऊंगा ही उठाऊंगा। पता नहीं क्यों गाइस, वो अंकल से बात करते करते उन्होंने मेरे को एसएम के 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स सिखा दिए यार। एसएम के 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स सिखा दिए। पहला देखना क्या है, उन्होंने सोचा था कि आने वाले 10-15 साल में मैं तो ये करके दिखाऊंगा। ही डेवलप्ड अ विजन, हर दिन में मैं इतना पैसा तो उठाऊंगा। ही सेटेड एन ऑब्जेक्टिव। उनके बाद जैसे उन लोगों ने धंधा चालू किया, धंधा चालू करते टाइम उनको पता चल गया कि भाई इधर ये चलने वाला है, इधर वो नहीं चला। ही क्राफ्टेड हिज स्ट्रेटेजी, एंड नॉट ओनली क्राफ्टेड हिज स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंटेड द स्ट्रेटेजी। नाउ ही इज मॉनिटरिंग दैट स्ट्रेटेजी। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब तो बोलेगा संजय सर वो विजन थोड़ी हुआ। अरे मेरा भाई, विजन में अपन ने क्या सीखा था? अपन ने विजन में अपन ने यह सीखा था कि कोई कंपनी आने वाले 5 साल में क्या करने वाला है, आने वाले 10 साल में क्या करने वाला है, इसको अगर क्लियरली डिफाइन कर देता है तो उसको विजन ही तो बोलते। 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।
ठीक है, चलो वैल्यूज वैल्यूज, हाँ मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि वैल्यूज और स्ट्रेटेजिक इंटेंट में सबसे बड़ा कौन सा है, तो तुम लोग सब लोग ने मेरे को बढ़ चढ़ के आंसर दिया, बोला संजय सर वैल्यू से बड़ा कुछ भी नहीं है, वैल्यू का तुम लोग ने एग्जांपल भी दे दिया, स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बारे में भी बोल दिया मेरे को, उधर निखिल या किसी ने तो नीचे लिख के बता दिया था कि संजय सर इंटेंट का मतलब पर्पस होता है। उसके बाद अपन बड़े विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव में, विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव के पास पढ़े अपन, जैसे उसके तरफ बढ़े। संजय सर मुंबई वाले वड़ा पाव वाले अंकल और डोसा वाले अंकल आर द मेन यूजर्स ऑफ एसएम। हाँ यार, ये पहले मैंने उसका एग्जांपल, वड़ा पाव वाला अंकल, वेरी गुड गाइस। विजन मिशन ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर तुम लोग को सीखना है तो देखो गाइस, देखो एक बात अच्छे से बोल देता हूं, मेरा पब्लिक आराम से अच्छे से सुनोगे। देखो विजन मिशन के ऊपर अगर कुछ भी क्वेश्चन आया ना विजन मिशन के ऊपर, तो मेरी पब्लिक को कुछ चीजें को तो बाय हार्ट करके रखना ही पड़ेगा, कुछ चीजों तुमको बाय हार्ट करके रखना ही पड़ेगा। क्यों? लेक्चर एंड तक सुनो, समझ में आ जाएगा। कुछ चीजें तुमको बाय हार्ट करके रखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने जो ब्लू कलर, जो येलो कलर का मार्क करके रखा था, याद है? आपने अपने बुक में लिख के रख दिया था कि विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी। एक विजन होना कैसा चाहिए, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ विजन। देखो ये सब है ना गाइस, ये सब तुमको बाय हार्ट करके रखना ही पड़ेगा गाइस। यस, क्यों संजय सर, क्यों ये हमको बाय हार्ट करके रखना पड़ेगा? बताता हूँ गाइस, केस स्टडी में बहुत काम आएगा गाइस, बहुत काम आएगा केस स्टडी में, याद रखना इस बात को। ठीक है, एक विजन के लिए एक एसेंशियल्स क्या होना चाहिए। उसके बाद अपन ने मिशन देखा था, मिशन में मेरे को एक लाइन बहुत अच्छा लगा था, व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। यही बताना बिजनेस का मिशन होता है, यस और नो। और उसके साथ ही साथ अपन ने बोला कि मिशन के भी कुछ चीजें तेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन। एक कंपनी में मिशन क्यों होना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन। A mission statement should reflect the philosophy of the company। और यहां पर फिर आता है क्या बोलते हैं ना उसको, essentials of mission, essentials of mission। एक मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए, essentials of mission। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है अपना ऑब्जेक्टिव। क्या आता है अपना ऑब्जेक्टिव? कोई मेरे को सामने से 2-3 क्वेश्चन का आंसर देगा क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स? What is the difference between objectives and goals? Come on guys, सामने से, what is the difference between objectives and goals? What is the difference between objectives and goals? कभी भी याद रखना, goals are the end result, goals are the end results and objectives are based on time। क्या बात है गोविंद, क्या बात है मेरा भाई गोविंद, क्या बात है। Objectives are based on times and goals are the end result। Yes, goals are the end result। ओके, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया रहेगा तो वड़ा पाव, सॉरी अपना इडली वाले अंकल का एग्जांपल जब मैं दे रहा था तो मैंने क्या बोला, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या था? सेटिंग द ऑब्जेक्टिव का मतलब ये था कि आज के दिन में कितना उठाऊंगा, ये हफ्ते में कितना उठाऊंगा, ये महीने में कितना उठाऊंगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव। Goals are the end result and objectives are the time based। Superb guys, superb। और कुछ चीजें याद रखने के टाइम पे मैंने तुमको बोला है, प्लीज स्टार मार्क करके रखो मेरा पब्लिक, प्लीज स्टार मार्क करके रखो। देखना तुम मेरे को बाद में बहुत थैंक यू बोलने वाला है कि संजय सर अच्छा हुआ आपने इस जगह पे इस चीज को ध्यान देने बोला हमको। ये कोई भी 5 पॉइंट्स या कोई भी 6 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स के तुझे याद होना ही होना है, ये वर्ड्स को याद रखना ही रखना है। जैसे जैसे अपन ने ऑब्जेक्टिव भी खत्म किया, अपन वैल्यूज तो अपन ने ऑलरेडी देख लिया था। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैंने तुम लोग को डायग्राम यहाँ पर ही बता दिया था कि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में लिख के रख देना। तो क्या मेरी पब्लिक में आगे बढ़ूं, क्या मैं आज आगे बढ़ूं क्या? आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लेक्चर है। आज का लेक्चर में मेरे पास कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं था, इसीलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट से लेके अभी तक पूरा का पूरा रिवाइज मार दिया है। एक्चुअली रिवाइज ये उन लोग का ही हुआ रहेगा जिन्होंने स्टार्ट से लेके अब तक मुझे देखा है। ये रिवाइज एक्चुअली वो लोगों का ही हुआ रहेगा जो स्टार्ट से लेके अभी तक तुमने मेरे को देखा रहेगा, तो ही हुआ रहेगा, वरना तुम्हारे लिए ये रिवीजन नहीं था। ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड के सीन में चला गया, यस और नो। और अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा गाइस, और आगे बढ़ते बढ़ते आज मैं तुमको सिखाऊंगा देयर आर 3 मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 3 मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब उन सबको पता है कि मैनेजमेंट में एक ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल 3 हिस्से में डिवाइडेड है। तुम लोग को 11th और 12th में कभी ना कभी कोई ना कोई थियरी सब्जेक्ट में ये सिखाया गया रहेगा कि मैनेजमेंट में 3 लेवल है, और वो 3 लेवल में एक का नाम है टॉप लेवल, एक का नाम है मिडिल लेवल, एक का नाम है लोअर लेवल।
टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, कुछ नहीं हुआ गाइस, उसका बस अपन एक हायर वर्जन सीखने वाले आज, कुछ नहीं, उसका बस आज एक हायर वर्जन सीखने वाले गाइस, याद रखना। और एक बार बोल रहा हूं, आज का लेक्चर अपन शुरू करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। किसके बारे में बात करेंगे आज अपन? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वैसे पहले तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अपन लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है लो लेवल। अपन सबको पता है कि अपना पापा अपने घर के टॉप लेवल, अपना मम्मी अपने घर की मिडिल लेवल, और अपन सब लोग शक्ल से ही लोअर लेवल। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा मेरे सभी पब्लिक को, जिस दिन तुम मेरे उम्र का हो जाएगा तब तुमको पता चल जाएगा कि पप्पा कभी टॉप लेवल पे थी ही नहीं, पप्पा कभी टॉप लेवल पे थे ही नहीं, मम्मी ही है टॉप लेवल वाली। याद रखना इस बात को, पप्पा तो सिर्फ रिमोट कंट्रोल है, पप्पा ये आदमी रिमोट कंट्रोल है, इस बात को याद रखना। जो टॉप लेवल वाला इंसान क्या करता है? टॉप लेवल वाला इंसान पॉलिसीज के बारे में सोचता है। टॉप लेवल वाला इंसान क्या करता है? आने वाले 5 साल का विजन मिशन स्टेटमेंट निकालता है, उसको बोलते हैं टॉप लेवल। लेकिन आज मैं तुम लोग को ये बताना चाहूंगा गाइस, लेकिन आज मैं तुम लोग को ये बताना चाहूंगा, लेट्स लर्न समथिंग न्यू नाउ। और टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एंड हाउ मेनी लेवल्स आर देयर? वही 3, बस उसका नामकरण हो गया। आज आप अपडेटेड वर्जन सीखने वाले हो। पहले नंबर पे आता है कॉर्पोरेट लेवल, सेकंड नंबर पे आता है बिजनेस लेवल, थर्ड नंबर पे आता है फंक्शनल लेवल। कुछ नहीं करना है, खाली सुनना है, कुछ नहीं करना है, खाली सुनना है। व्हाट इज दिस कॉर्पोरेट लेवल, व्हाट इज दिस बिजनेस लेवल, व्हाट इज दिस फंक्शनल लेवल, सुन के ले लो। और जो पब्लिक मेरा नोट्स बना रहा है, जो पब्लिक मेरा नोट्स बना रहा है, एकदम दिल से, एकदम अच्छे से नोट्स बना रहा है, हेडिंग में ऊपर लिख दो लेवल्स, हेडिंग में ऊपर लिख दो लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो तुम, लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन से स्ट्रेटेजिक लेवल्स है? स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। सो हाउ मेनी लेवल्स आर देयर? तो एक लाइन छोड़ के मेरा पब्लिक लिख देगा, एक लाइन छोड़ के मेरा पब्लिक लिख लेगा कि देयर आर 3 levels. There are 3 levels. The organization. There are 3 levels in the organization. सबसे पहले नंबर पे आता है कॉर्पोरेट लेवल। कौन सा लेवल? कॉर्पोरेट लेवल। सेकंड नंबर पे आता है बिजनेस लेवल, और थर्ड नंबर पे आता है फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। क्या बोलने का उसको फिर? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। संजय सर ये कॉर्पोरेट लेवल का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट लेवल का मतलब होता है द हेड ऑफ द फैमिली, द सीईओ, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कॉर्पोरेट स्टाफ्स। जो ये ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, या फिर ये ऐसे सेक्शन ऑफ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी के विजन स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, जो कंपनी के मिशन स्टेटमेंट रिलीज करते हैं। ये टॉप लेवल पीपल है, कॉर्पोरेट लेवल पीपल है। जनरली कभी कभी फाउंडर्स ही होते हैं, ये मतलब जरूरी नहीं कि फाउंडर्स हो, बट सम केसेस में फाउंडर्स ही होते कॉर्पोरेट लेवल पे। सेकंड नंबर पे आता है बिजनेस लेवल। अब ये बिजनेस लेवल क्या होता है गाइस? एक हुआ कॉर्पोरेट लेवल। अब ये जो कॉर्पोरेट लेवल है ना गाइस, अब उस कंपनी के अलग अलग सेक्शन ऑफ बिजनेसेस को संभालते रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो पर्टिकुलर कंपनी टॉयज में भी रहेगा, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग में भी रहेगा, वो पर्टिकुलर कंपनी लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में भी रहेगा, वो पर्टिकुलर कंपनी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में रहेगा। इट माइट बी अ कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ डिफरेंट कंपनीज। ओके, पहला था कॉर्पोरेट लेवल, टॉप लेवल पीपल। उसके बाद आता है बिजनेस लेवल पीपल। नाउ व्हाट इज द बिजनेस लेवल पीपल? बिजनेस लेवल पीपल का मतलब जो पर्टिकुलर बिजनेसेस संभालते रहेंगे उस कंपनी के। अब उससे भी नीचे एक लेवल आता है, अब आता है फंक्शनल लेवल। अब तू बोलेगा संजय सर फंक्शनल लेवल मतलब क्या? फंक्शनल लेवल मतलब एक ऐसा लेवल जो उस पर्टिकुलर धंधे के, उस पर्टिकुलर बिजनेस के प्लानिंग, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग,
ये सब देखने वाला लेवल्स गाइस। और एक बार ना देखो कैसा, ए गोविंद मेरे साथ, हिमांशु मेरे साथ, अंकिता, निखिल, सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि कॉर्पोरेट लेवल का मतलब क्या होता है, पहले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, ये था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बट स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, और एक बार अच्छे से बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन लो, स्ट्रेटेजिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने तुम लोगों को बताया कि इसमें भी 3 लेवल होता है, एक होता है कॉर्पोरेट लेवल, एक होता है बिजनेस लेवल और एक फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल एक्चुअली देखा जाएगा तो बहुत हाई हायरार्की में सबसे ऊपर आते कॉर्पोरेट लेवल वाले। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जनरली उस कंपनी के फाउंडर्स कॉर्पोरेट लेवल पे हो। संजय सर कॉर्पोरेट लेवल वाले साहब क्या काम करता है? मेरा भाई कॉर्पोरेट लेवल वाला काम करता है विजन स्टेटमेंट निकालना, मिशन स्टेटमेंट निकालना, कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेट करना, मतलब संभालना पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल संभालना। बट ऐसा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल संभालना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ना, तो इसलिए लोग को अलग अलग लोग चाहिए रहता है। तो उसके ठीक नीचे आता है बिजनेस लेवल वाले। ना व्हाट इज बिजनेस लेवल वाले? अब उस कंपनी के अलग 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 उस ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी नहीं बोलता हूं चलो, उस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग कंपनी बन के आएंगे ये अलग अलग कंपनी। अब वो अलग अलग कंपनी के अंडर, अब उसके अंदर उसके नीचे होगा फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल में मतलब उस कंपनी के, जैसे वो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एचआर मैनेजर, वो टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर का फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो टॉय कंपनी मैनेजर का मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उधर का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये होता है लेवल्स। मेरे पब्लिक को समझा अच्छे से? इतना ही है गाइस, इसमें और कुछ इसमें ऐसा एकदम भयंकर भयंकर कुछ नहीं है, बस मैं कुछ कुछ चीजें मार्क करा दूंगा, वो लिख लेना बस। बट समझा मेरा पब्लिक को अच्छे से? लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेरी पब्लिक को अच्छे से समझा? टॉप लेवल कॉर्पोरेट लेवल वाले रहेंगे, फिर मिडिल लेवल वाले जो रहेंगे उनको बिजनेस लेवल बोला जाता है। क्यों बिजनेस लेवल बोला जाता है? क्योंकि वो अलग 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 बिजनेस में रहेंगे। अब उस बिजनेस के अंदर एक पर्टिकुलर बिजनेस का मार्केटिंग, एक उसका ही एचआर, उसका ही फाइनेंस, उसका ही प्रोडक्शन, वैसे ही ऐसे अलग अलग लोगों का अलग अलग रहेगा। बस तेरे कभी भी याद रखना है कुछ कुछ चीजें तेरे को एकदम अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अच्छा एक बात बोल के मैं आगे बढ़ जाता हूं। अभी तुम सबको कॉर्पोरेट लेवल समझा, तुम सबको फंक्शनल लेवल समझा। ये जो बीच में ये जो अलग 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 बिजनेस का बात किया ना गाइस, इसको कभी कभी एक अच्छे नाम से भी पुकारा जाता है। मेरी सभी पब्लिक इसको अच्छे से आराम से सुनेगी, और ऐसे लेवल्स को या ऐसे यूनिट को स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, यानी कि कभी कभी इसको SBU भी बोला जाता है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। इसको याद रखना, स्टार मार्क करके रखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि एक चैप्टर में ये फुल फ्लेजेड टॉपिक है। इस चैप्टर में भले इसको खाली 3 लाइन दिया गया है, और मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, 3 लाइन बोल रहा हूं मतलब 3 ही लाइन दिया गया है। देखने का है तेरे को मेरे पे डाउट आ रहा है ना, तेरे को देखने का है, देख इस चैप्टर में इसको खाली 3 लाइन दिया गया है, बट आने वाले चैप्टर्स में इसका एक पूरा का पूरा टॉपिक ही है गाइस। अरे तो बहुत आगे आ गया मैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक ही है। बीच वाले को ही बोला जाता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। ये देखो बहुत अच्छी तरीके से लोग ने यहाँ पर समझा है। कुछ कुछ चीजें ही इन लोग ने अच्छा लिखा, उनमें से ये चीज है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो भी है। ये देखो द डिविजन, सच डिविजन्स आर कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ये एक बार ये वाला पैराग्राफ को ऐसे एक बार इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को एक बार रीड करके रख देना, ठीक है? अपने इसमें से एक स्टार मार्क करके रखना, पेज नंबर 124। थैंक यू अंकिता, पेज नंबर 124, ग्रेट। अच्छा अब मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। गलती से अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी कि देखो अभी सुनो क्या बोल रहा हूँ। समझो फॉर एग्जांपल तुम अभी देखो कैसे हिडन आंसर्स आते हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक से। समझो फॉर एग्जांपल तुम एक XYZ कंपनी के मालिक हो, तुम्हारा XYZ कंपनी ये प्रोडक्ट बनाता है, तुम्हारा XYZ कंपनी ये चीज कराता है। क्या लगता है तुम CEO हो उस कंपनी के, मतलब तुम कॉर्पोरेट लेवल के आदमी हो, तुम कॉर्पोरेट लेवल का इंसान हो। क्या लगता है व्हाट आर योर ड्यूटीज, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेरा पब्लिक बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि ये आंसर एकदम मस्त हिडन आंसर है जो तुम्हारे सामने, ये देखो ब्लू करके रख देता हूं। दिस रोल्स includes defining the mission and goals of the organization, determining what business should be in, allocating resources among different businesses, formulating and implementing strategy that span individual business, and providing leadership। खत्म। ये कॉर्पोरेट लेवल वाला क्या क्या काम करेगा तो तुम्हारे सामने मैं इसको ना मार्क करके रख देता हूँ। देखो ये हुआ पॉइंट नंबर 1, इंक्लूड डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस शुड बी इन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एलोकेटिंग रिसोर्सेस अमंग डिफरेंट बिजनेस फॉर्मूला बिजनेस। पॉइंट नंबर 3, फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी दैट स्पैन एंड प्रोवाइडिंग। पॉइंट नंबर 4। तो मेरी पब्लिक को एक मस्त आंसर बन के आता है,
लिखो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा, लिखो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा। तुम लोग ने वो लिखा कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल लिख दिया ना, एक लाइन छोड़ो, लिखो लिखो। द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स आर एज फॉलोज। लिखो द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स आर एज फॉलोज। द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स आर एज फॉलोज। तो तुम्हारे सामने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बना के रखा है, चौथा पॉइंट बना के रखा है, एक एक लाइन छोड़ के लिखो, मजबूत लगेगा, बहुत अच्छा लिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा, कैसा लगेगा कि हाँ अपनी पब्लिक ने पढ़ा है, हाँ अपनी पब्लिक ने लिखा है। पॉइंट नंबर 1, दिस रोल इंक्लूड्स डिफाइनिंग द मिशन एंड द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 1, determining what businesses it should be in. Point number 2, allocating resources among different businesses. Point number 3, formulating and implementing strategies that span individual businesses. And point number 4, providing leadership for the organization as a whole. 4 points, 4 points guys, 4 points. फोर पॉइंट्स जैसे लिख के हो जाएगा, मेरे को चैट ऑप्शन में डन डना ढन का रिप्लाई भेज दो, ताकि अपन और आगे बढ़े और देखते हैं कि आज का नाटक में और अपने लिए क्या क्या स्टोर्ड है। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर स्टोर्ड फॉर टुडे, दीज आर द 4 थिंग्स। अगर कल को जाके तुम कोई कंपनी का सीईओ बन गया तो ये बेसिक्स याद रखना गाइस। और सीईओ बनने के बाद तेरे को आके कोई पूछेगा कि भाई क्या लगता है भाई तेरे ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, पहली बात तो तू सीईओ बन गया तो तेरे को आके कोई पूछेगा नहीं, लेकिन तेरे को तो मालूम होना चाहिए ना तेरा काम क्या है। तो ये सब तेरे काम है, तेरे को तेरे कंपनी के मिशन एंड गोल्स को सेट करना है, तेरे को तेरे कंपनी में क्या करना है, व्हाट द बिजनेस वांट टू डू, ये दूसरा। और थर्ड नंबर पे तू कहाँ पे एलोकेट करेगा, क्या फॉर्मुलेट करेगा, ये सब चीजें। देयर आर 4 पॉइंट्स और मस्त पॉइंट है, इस बात को याद रखना। हो गया गाइस? अच्छा लास्ट पॉइंट आ रहा था, लिखो चलो। अगर इतना लिख के हो गया रहेगा तो एक लाइन छोड़ने का, वेरी गुड गाइस। इतना हो गया तो एक लाइन छोड़ के लिखने का बिजनेस लेवल। कॉर्पोरेट लेवल हो गया ना, अब लिखो बिजनेस लेवल, लिखो बिजनेस लेवल। और जैसे ही बिजनेस लेवल के लिए लिखेगा तो ये पैराग्राफ लिख देना, बिजनेस लेवल के लिए लिखेगा तो ये पैराग्राफ लिख देना। देखो मैं इसको सर्कल करके रख देता हूँ, बिजनेस लेवल के लिए ये पैराग्राफ लिख देना। सिर्फ 3 ही लाइन है, लेकिन बहुत अच्छा लाइन है, 3 लाइन है बट बहुत अच्छा लाइन है, ऑन योर फेस लाइन है। मतलब ऑथर ने एकदम गिन चुन के आराम से अच्छे से उसने 3 लाइन लिख के रखा है बिजनेस लेवल के लिए। तो प्लीज ये लिख दो बिजनेस लेवल के लिए, बहुत अच्छा लाइन है। देखो क्या लिखा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग हाउ टू क्रिएट अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड अचीव हायर प्रॉफिटेबिलिटी विद द रिसोर्सेज एंड कैपिटल दे हैव एट देयर डिस्पोजल। सच डिविजन्स आर कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तुम ये लिख सकते हो, बहुत अच्छा लाइन है, मस्त अच्छी तरीके से समझाया गया है। वो लोग रिस्पॉन्सिबल है क्या क्रिएट करने के लिए, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए, हायर प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। किससे किससे, जो रिसोर्सेज, जो कैपिटल जो उनको मिला है, कहां से मिला है उन लोगों को, कॉर्पोरेट लेवल से मिला है। तो इनका काम है धंधा बनाना, मतलब अलग अलग कंपनी, ऐसा अलग अलग सेक्शन जो है वो अभी उनका काम है उसको बना के रखना। Done guys, should we move forward now?
डन। चलो गाइस, अब आता है लास्ट फंक्शनल लेवल। और फंक्शनल लेवल के बारे में तो अभी तुमको पता चल गया कि फंक्शनल लेवल का मतलब क्या होता है। जो उस कंपनी के स्पेसिफिक फंक्शंस कैरी आउट करेगा। मतलब वो बिजनेस लेवल के बाद जो अलग अलग कंपनी आता है, उस कंपनी के अंदर तू क्या करेगा। HR है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, उसको फंक्शनल लेवल बोला जाता है। अब उस फंक्शनल लेवल के लिए ये लिख दो एंड वी आर डन विद दिस टॉपिक। एक्चुअली देखा जाएगा तो गाइस याद रखना, ये फंक्शनल लेवल वाले जो है ना, उन लोग का टच जो है वो कस्टमर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि वो लास्ट लेवल पे आते हैं ना। तो उन लोग का टच जो है ना कस्टमर के साथ, मतलब कस्टमर का जो बिहेवियर है वो सबसे ज्यादा फंक्शनल लेवल वाले को ही पता रहता है। तो ये भी किधर चाहिए तो तू मेंशन करना गाइस कि कस्टमर इज मोर सीम्स टू बी मोर इन टच विद द फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। ये किधर चाहिए तो तू मेंशन करके रख देना, बराबर ना गाइस। भाई कॉर्पोरेट लेवल वाले को कस्टमर के बारे में जानना है तो भाई उसको उसका फंक्शनल लेवल मैनेजर सब कुछ बता सकता है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे उतर के उन लोगों के साथ रहता है, उनके साथ काम करता है ना। तो फंक्शनल लेवल का ये एक खासियत है। Functional level managers are responsible for the specific business functions or operations, human resource, purchasing, product development, customer service and so on. Customer service आ गया तो customer के साथ तो सबसे ज़्यादा टच उसका ही है। That constitute a company or one of its division. Functional level managers are responsible for the specific business functions or operations, human resource, purchasing, product development, customer service, and so on that constitute a company or one of its division. मेरा पब्लिक डन किया क्या, आगे बढ़ते क्या, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अपना खत्म हो जाएगा आज का लेक्चर। और मैं चाहता हूं कि आज अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन आंसर राउंड में अपन आज मिलेंगे, मजा आ जाएगा गाइस, मजा आ जाएगा। मेरे को देखना है आज तुम लोग जो मेरा पब्लिक लेक्चर बेटा है उनको कुछ ना कुछ तो मेरी तरफ से इस फर्स्ट चैप्टर के साथ। गाइस इमेजिन करो, गाइस सोचो, इधर आई कांटेक्ट करो, क्या बोल रहा है ये सोचो, इधर कैमरा किधर है, हाँ ये आई कांटेक्ट है, वेरी गुड। तो मैं तुम लोग ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो गाइस। 5 ही चैप्टर है और लिटरली अपन ने एक चैप्टर का पूरा चीर फाड़ कर दिया अपन ने एक चैप्टर का खत्म करके रख दिया, वर्ड टू वर्ड, इंच से इंच, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल। सुपर्ब। शुड आई मूव फॉरवर्ड? अब आता है लास्ट आज का लास्ट टॉपिक का नाम आता है सर 10 मार्क्स हाथ में। वेरी गुड। 10 मार्क्स हाथ में नहीं है मेरा भाई, 10 मार्क्स हाथ में नहीं है मेरा भाई। 10 मार्क्स जो है, ये दिख रहा है क्या? 10 मार्क्स जो है वो हाथ में नहीं है, 10 मार्क्स जो है वो जेब में है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर 10 मार्क्स। ऑल द बेस्ट। अभी देखो, अभी मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूँ रिलेशनशिप। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? रिलेशनशिप। नमन बोल रहे संजय सर टेलीग्राम का लिंक अपने ऐप में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं अभी थोड़ी देर बाद सौरभ को बोल दूंगा कि हाँ इन लोग को टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दो, ताकि अपनी पब्लिक भर के टेलीग्राम में आके ज्वाइन हो जाए, भर के अपनी पब्लिक टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। तो जो पब्लिक मेरे साथ पढ़ रहा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आज मेरे साथ टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाओ। तुम लोग को आज ये पहली बात तो वो मिलेगा, क्या मिलेगा? ये मेरा हैंड रिटन नोट्स, जो मेरे को लगता है वही बच्चा समझ पाएगा जो मेरे साथ पढ़ा है। मतलब लिटरली गाइस समझो ना, तुम लोग ने ये वाला अगर तुम्हारे दोस्त लोग को बोला, माँ तुमको मालूम है ना संजय सर हम लोग को सिखाते हैं, और वो बोले हाँ संजय सर सिखाते, तो संजय सर जो लिखते हैं लेक्चर में उसके नोट्स तो तेरे पास रहेगा ना, प्लीज शेयर करना। कर दे गाइस, कर दे। उसको फिर जो जुलाब आएगा ना, वो बोलेगा भाई ये क्या है भाई, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की साइंस है, फॉर्मूला क्यों लिखा है सर ने? क्योंकि ये सिर्फ उसको ही समझेगा जो मेरे साथ लेक्चर में बैठता है। आगे बढ़ते क्या? कुछ तो अच्छा बोलने वाला था रे, मैं भूल गया। आगे बढ़ते क्या? हाँ, अभी मैं तुमको सिखाने जा रहा हूँ रिलेशनशिप।
क्या सिखाने जा रहा हूँ? रिलेशनशिप। बट तू जैसा सोच रहा है वैसा रिलेशनशिप नहीं है मेरा भाई, जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है मेरा भाई। बहुत ही एकदम चिंदी सा टॉपिक, एकदम चिंदी सा टॉपिक जो रहेगा पेज नंबर 1.27 में, पेज नंबर 1.27 में, पेज नंबर 1.27, पेज नंबर 1.27 में एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप। यस, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अभी आया रिलेशनशिप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप? बिकॉज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, एक नहीं दो नहीं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। पहले नंबर पे आता है फंक्शनल एंड डिविजनल, सेकेंड नंबर पे आता है हॉरिजॉन्टल, और थर्ड नंबर पे आता है मैट्रिक्स। बहुत इजी है यार, एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकता हूं, एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकता हूं, एक एक लाइन में। पहले नंबर पे क्या आता है? फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल एंड डिविजनल? मेरी पब्लिक को भी पता चल चुका है फंक्शनल डिविजनल क्या है। फंक्शनल जो उतर के काम करने वाले, डिविजनल उन लोग के पर्टिकुलर कंपनी के हेड्स। अब मेरे को एक बात बता, इसका मतलब क्या है पता है क्या? इट हैज एन इंडिपेंडेंट रिलेशन विद द हेड ऑफ द कंपनी। इट हैज एन इंडिपेंडेंट रिलेशन। इसका मतलब फंक्शनल का जो हेड है वो डायरेक्ट जाके बात कर सकता है अपने कॉर्पोरेट वाले हेड से, या फिर डिविजनल का जो हेड है वो डायरेक्ट जाके बात कर सकता है अपने कॉर्पोरेट वाले हेड से। मतलब यहाँ पर कोई भी वो नहीं है कि ये इसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे रिलेशनशिप को फंक्शनल डिविजनल रिलेशनशिप बोला जाता है। मतलब मेरी कंपनी का फंक्शनल मैनेजर जो हेड है वो डायरेक्ट आके कॉर्पोरेट वाले लेवल से बात करेगा, ये डिविजनल का जो हेड है वो डायरेक्ट आके मेरे से आके बात करेगा। यहां पर कोई भी केस में वो वाला सीन नहीं है गाइस, वो वाला सीन नहीं है जहां पर लोअर लेवल वाला मिडिल लेवल को बोलेगा, मिडिल लेवल वाला अपर लेवल को बोलेगा। नहीं, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। उससे अच्छा मैं मेरे कंपनी में एक ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करूं जहां पर फंक्शनल डिविजनल रिलेशनशिप मेंटेन करता हूं, जहां पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, डिविजनल जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। वो लोग को कुछ भी है वो लोग डायरेक्ट आके कॉर्पोरेट लेवल वाले से बात कर सकता है। पहला पॉइंट। सेकेंड नंबर पे हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। अब व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप? हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में मतलब टॉप से लेके बॉटम तक, यानी कि कॉर्पोरेट रहने दे, बिजनेस रहने दे, फंक्शन रहने दे, यहां पर तो कोई हायरार्की ही नहीं है। यहां पर टॉप लेवल वाले से लेके लोअर लेवल वाले तक सब लोग एक ही लाइन में हैं, और ऐसे चीज को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। मतलब कंपनी का फाउंडर से लेके अभी कल का कल अपॉइंट हुआ एम्प्लॉय तक सब लोग एक ही टेबल में बैठ के आने वाले कंपनी के बारे में, आने वाले कंपनी के स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। संजय सर ये पॉसिबल है क्या? है ना मेरा भाई। स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए जो भी कंपनी नया नया स्टार्ट करना चाहती है तो वो टाइम पे तो यही होता रहेगा ना, वो टाइम पे रिलेशनशिप ऐसे ही होता रहेगा ना, वो टाइम पे हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप भी तो होता है, जहां पर एक कंपनी का फाउंडर अपने 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 नए नए एम्प्लॉय से आके बात करने के टाइम पे तभी तो क्या बोलते हैं ना उसको, ट्रांसपेरेंसी, तभी तो कंपनी का वैल्यू, विजन, मिशन सब कुछ सेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। यस एग्जैक्टली, नो गैंग प्लैंक, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है ये। और उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब कैसा पता है क्या? जब एक कंपनी बहुत बड़ी है, सुन के लोग, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अलग 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 प्रोजेक्ट पे काम करता है। तो ये कंपनी क्या करती है पता है? एक प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए एक ग्रुप, फिर एक प्रोजेक्ट के लिए एक ग्रुप, फिर एक प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए एक ग्रुप बना के रखा है। ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर, ऐसा वाला रिलेशनशिप किधर काम आता है मालूम है क्या? जहां पर जिसकी कंपनी बहुत बड़ी है। छोटी कंपनी रहेगा ना तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है जो एक प्रोजेक्ट उठाता है ना, उन लोग के लिए मैट्रिक स्ट्रक्चर नहीं बोलना चाहिए, उन लोग के लिए मैट्रिक रिलेशनशिप जो है ना वो परफेक्ट है। फॉर देम मैट्रिक रिलेशनशिप वर्क्स। समझा? सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप नहीं बोलना चाहिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। एक फंक्शनल डिविजनल, जहां पर फंक्शनल इंडिपेंडेंट है, डिविजनल भी इंडिपेंडेंट है, दे बोथ कैन गो टू द कॉर्पोरेट लेवल टू डिस्कस अबाउट थिंग्स। सेकंड इज हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप? जहां पर सभी कंपनी, चाहे वो टॉप लेवल वाला हो चाहे वो लोअर लेवल वाला हो, वो सब लोग एक ही फेज में है, एक ही वेवलेंथ में है, यहां पर कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छी है, तो ये सब वर्ड याद रखना। स्टार्टअप्स के लिए मैंने बोला है, स्टार्टअप्स के लिए बोला, ये सब बहुत अच्छा है, उसके लिए याद रखना। और उसके बाद आता है मैट्रिक स्ट्रक्चर। सॉरी मैट्रिक स्ट्रक्चर क्यों बोल रहा हूं, ये आने वाला टॉपिक है। मैट्रिक्स रिलेशनशिप। मैट्रिक्स रिलेशनशिप में क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लोग असाइन किए जाते हैं ग्रुप्स में, और मैट्रिक स्ट्रक्चर जो है वो बड़ी कंपनी के लिए, लार्ज कंपनी के लिए काम आता है। डन 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 डना डन।
ओके खाली हेडिंग में लिख देना, मेरी पब्लिक जो मेरे साथ नोट्स बना रही है वो लोग हेडिंग में लिखो, देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स। मेरी पब्लिक जो मेरे साथ बहुत ही अच्छा नोट्स बना रही है, प्यारा नोट्स बना रही है, हैंड रिटन नोट्स बना रही है, वो लोग मेरे साथ ये लिखेंगे, there are three major types of network relationship between levels and also among the same levels of the business. फंक्शनल के लिए it's an independent relationship where each function or a division is run independently, headed by the functional division head who is the business level manager, reporting directly to the business head who is the corporate. क्या बात है यार, क्या बात है, गलती से मैंने जो बोला वो गलती से तेरे स्टडी मटेरियल से थोड़ा बहुत मैच हो गया क्या? वो गलती से तेरे स्टडी मटेरियल से थोड़ा बहुत मैच हो गया क्या? अब आता है हॉरिजॉन्टल, ऑल पोजीशंस फ्रॉम टॉप टू स्टाफ लेवल आर इन द सेम हायरार्किकल, बट इट्स अ फ्लैट स्ट्रक्चर. वाओ वाओ वाओ, फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks, fill in the blanks. It's a flat structure where everyone is considered at the same level. Wow, संजय सर ने थोड़ी देर पहले ही ये बोला था. Wow, संजय सर, you're great. This type of relationship is more suitable for startups. It feels like a grid-like structures in an organization with terms with people from various departments that are built temporarily task-based project. Task-based project. Task-based project. गाइस मैं किस में लिखते लिखते इस क्वेश्चन का जवाब दूं ना, मेरे में शर्ट अच्छा लगता है कि टी शर्ट? लिखते लिखते जवाब दे दो ना, क्या लगता है मेरे में क्या अच्छा लगता है, शर्ट की टी शर्ट? What suits me, a shirt or a t-shirt or a football jersey? In last lecture you all saw me in a football jersey, so what do you think, is it a shirt, is it a t-shirt? T-shirt अभी तक मैंने शायद पहना नहीं है. yes. क्या मेरी पब्लिक में आगे बढ़ूं आज के लेक्चर का समाप्ति की तरफ? मेरा माँ कसम यार गाइस, गए हफ्ते ही चालू किया था अपना पहला चैप्टर हो चुका है, कल से अपन दूसरा चैप्टर चालू करने वाले हैं. फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, मेरा फेवरेट चैप्टर. तू बोलेगा संजय सर आपने फर्स्ट चैप्टर को भी आपका फेवरेट बोला था, पेट के लिए करना पड़ता है मेरा भाई. जो लोगों को, तुम लोग लिखते रहो, मैं मेरे यूट्यूब के पब्लिक से बात करते रहता हूँ. जो लोगों को फर्स्ट चैप्टर, अगर तू इंटर सीए में है और अगर तू एसएम है, मतलब एसएम तेरे को ये टाइम अगर एग्जाम लिखने का है, और अगर तेरे में 5 चैप्टर्स है और वो 5 चैप्टर सबको है, ये बस क्या बोलना चाहता हूँ सुनो, अगर तुमको फर्स्ट चैप्टर रिवाइज मारने का है अच्छे से आराम से बैठ के, तो मैंने सिर्फ ये मेरा चौथा ही लेक्चर है जो मैं अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे. Yes, this might be the last YouTube video for this particular chapter and for this session. और मेरी पब्लिक जो मेरे साथ जुड़ना चाहती है, जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं फॉर चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, इसी YouTube वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिंक, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक मैंने डाल के रखा हूँ. आप लोग भी मेरे साथ आओ, इस सब्जेक्ट को एक अलग लेवल, एक अलग परसेप्शन में कैसे सिखाते हैं ना, वो मेरे पे छोड़ दो. बस मैं जो बोलता हूँ वैसा सीखो, वैसा करो. बहुत ही ज्यादा इजीली अपन ये कवर करने वाले, बहुत ही ज्यादा इजीली. आई होप आप लोग को, सब लोग को, जो लोगों ने मेरे साथ फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो, लिटरली तुम लोग ने डेढ़ घंटा मेरे को देखा, डेढ़ घंटा मेरे को आराम से बैठ के देखा. उसका तुम लोग ने मेरे को इंस्टा पे वीडियो निकाल के मेरे को टैग करके मेरे को बताया कि संजय सर आज अच्छा लगा, मजा आया. मेरे को वो सब चीजें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है ये बताने में, कि ये करने में, कि इसको और भी ज्यादा इजी कैसा बनाओ, इस टॉपिक को और इजी कैसा बनाओ. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. लेकिन याद रखना, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूं.
और अगर तुमको उसके लिए मेरे साथ जुड़ना है तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक डाल दिया है। मैं चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 को बाय हार्ट करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, इस बात को याद रखना। ओके, बाकी मैं मेरी पब्लिक के आपको पूछने आ जाता हूँ कि क्या मेरी पब्लिक ने लिख के खत्म कर दिया है, और अगर लिख के खत्म कर दिया तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे सभी लोगों को, बुक, तुम्हारा दोनों बुक, तुम्हारा नोटबुक और तुम्हारा स्टडी मटेरियल बंद करके साइड में रख दो। तुम्हारा बुक और तुम्हारा स्टडी मटेरियल दोनों बंद करके साइड में रख दो, और अब मैं जो क्वेश्चन अपन साथ में सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि हाँ यार अपन ने कुछ तो पढ़ा है, ऐसा लगेगा कि हाँ यार हमने कुछ तो पढ़ा है। शुड आई स्टार्ट द लास्ट 10 मिनट्स? शुड आई स्टार्ट द लास्ट 10 मिनट्स? Should I start the last 10 minutes? अरे यार, I don't want anybody to disturb me when I am asking good questions to my students. Should I start? Let's start. Superb. तो मेरी सभी पब्लिक चैट ऑप्शन में अभी तैयार रहना। 2-3 क्वेश्चन आएगा, तुम लोग को अच्छे से आराम से इस क्वेश्चन का आंसर देना। पहले अपन यहां से उठाते 2-3 क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर पे आता है, अ स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? अ स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? टू टारगेट, टू टेक मार्केट पोजीशन, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, टू रिस्पॉन्ड टू डायनामिक एंड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। सब अच्छा बात किया ना, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या रहेगा? स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, टू रिस्पॉन्ड टू द डायना। ऑब्वियसली आंसर ऑल ऑफ द अबव। नहीं प्रियांशु, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सब में अफर्मेटिव वर्ड्स ये लोग ने यूज कर दिया, तो पहले का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। मैं अभी भी बोलना चाहता हूँ मेरी सभी पब्लिक को, मैं पढ़ाने के पहले तुम अपना यहाँ पे अभी आंसर शीट मत देखना, मेरे साथ सॉल्व करना, ठीक है। और तुम्हारे लिए मैंने क्वेश्चन बैंक बना के रखा है चैप्टर नंबर 1 का, जो तुमको टेलीग्राम में आज लिंक मिल जाएगा। 14 पेजेस है उसमें, कुछ 14 पेजेस है, सोल्यूशन के साथ है। उसमें मैंने आरटीपी, एमटीपी जो भी है मैंने फर्स्ट चैप्टर के लिए वो सब रखा हूं साथ में। तुम बस एक बार रीड कर देना, मेरा रिक्वेस्ट है आज के लिए। आज का लेक्चर खत्म होने के बाद, आज तू घर पे सोने के पहले, घर पे बेड पे जाने से पहले, डॉक्टर जैसा बात कर रहा हूँ, सुन के ले बेड पे जाने से पहले जो मैंने तेरे को आज भेजूंगा, जो मैंने तेरा पीडीएफ बनाया हूं, जो मैं भेजूंगा, उसको एक एक वर्ड आराम से पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा, मजा आ जाएगा। क्या तू प्रॉमिस कर रहा है? आर यू प्रोमिसिंग दैट कि आज तू बेड पे सोने से पहले, एक बार बस वो 14 पेज है, मैंने मेक श्योर किया वो बहुत कम से कम रखूं मैं, कम से कम इन द सेंस, मतलब मैंने मेक श्योर किया कि ये सब तुझे मालूम होना चाहिए, इतना तो तेरे को पता होना चाहिए। तो क्या तू ये प्रॉमिस करेगा कि तू मेरे साथ रीड करेगा? क्योंकि याद रखना, कल मैं पूछूंगा, अगर नहीं आया तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा गाइस, मेरा दिल टूट जाएगा। और तुम्हारे लिए तो बोल रहा हूँ, कौन सा मेरे लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? गाइस कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Strategy is always pragmatic and not flexible. Pragmatic मतलब rigid and not flexible. Strategy is not always perfect, flawless and optimal. Strategy is always perfect, flawless and optimal. Strategy is always flexible but not pragmatic. क्या लगता है गाइस? आंसर क्या आना चाहिए? क्या लगता है गाइस? आंसर क्या आना चाहिए? इट्स अ वेरी इजी आंसर यार, बहुत ही ज्यादा इजी आंसर है। डायरेक्ट आंसर तेरे मुंह पे ही है। आंसर तेरे मुंह पे ही है। वाओ, obviously strategies are not always flawless in nature. Strategy is dash proactive in action, reactive in action, a blend of proactive and, come on guys, थर्ड क्वेश्चन अपने को पूछा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, लिटरली थर्ड क्वेश्चन पूछेगा मुझे कोई। बस क्या, थोड़ी देर पहले अपने नोट्स के सेक्शन में मैंने शायद, ऐसा लगता है मैंने किधर तो लिखा, अरे मैंने ये वर्ड किधर तो लिखा। ओह माय गॉड संजय सर, यू आर अ लेजेंड। कभी कभी मजा आ जाता है गाइस। इट्स अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड ओके। A reactive strategy can be also termed as, guys, a reactive strategy can be also termed as, a reactive strategy can be also termed as, a reactive strategy can be also termed as, कर दूं क्या मार्क?
किधर है बी? अच्छा चल, ये तो ये क्वेश्चन था ना, रिएक्टिव स्ट्रेटजी कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज, ये ना। अब प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज, मार कमेंट में, लिख कमेंट में क्या, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज, क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया मैंने तेरे को, चल। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज। क्या बात है, क्या बात है, आज शुरुआत ही तुम लोग ने अच्छा दे दिया, भगवान करे ये शुरुआत तुम मेरे को आने वाले हर लेक्चर्स में दो। नेक्स्ट नेक्स्ट किधर है भाई? फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, फॉर्मुलेट करना एंड इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजी इज प्रोसेस इज अंडरटेकन बाय टॉप, मिडिल, लो, ऑल ऑफ द अबव। फॉर्मुलेट करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना, ये जो प्रोसेस है ये इनमें से कौन करता है? टॉप करता है, मिडिल करता है, लोअर करता है, या ऑल ऑफ द अबव? फॉर्मुलेट करके स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना, ये प्रोसेस इन सब में से कौन करता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका भी एक आंसर सीधा सीधा बन के आता है, सीधा सीधा बन के आता है। नमन ने बोला ए, नमन ने बोला है ए, तो मेरी सभी पब्लिक को बोलना चाहूंगा इट्स नमन डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि देख क्वेश्चन अच्छे से पढ़, यही तो गलती करते हैं अपन, अपना इंटर की पब्लिक यही गलत करती है। क्वेश्चन को कभी भी पढ़ते टाइम, अब ये मेरे साथ आई कांटेक्ट करके सुनना, क्वेश्चन को कभी भी पढ़ते टाइम आराम से अच्छे से एक बार नहीं 2 बार रीड करना। अब नमन तूने ऑब्वियसली फॉर्मुलेशन को सुन के फटाक से टॉप लेवल बोला रहेगा, मेरे से भी ये गलती होता है, बट देखना आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, फॉर्मुलेशन एंड देयर इंप्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए तो तेरे को तीनों लेवल्स चाहिए ना, समझा मेरा भाई नमन? नमन का ही रिप्लाई अगर आया समझा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं नहीं बढ़ूंगा। हाँ मैं तो जिद्दी हूं, क्योंकि नमन जो गलती किया वो मैंने भी किया था, इसीलिए मेरे को नमन को आज मैं बहुत रिलेट कर पाऊंगा। तो मेरा भाई नमन अगर रिप्लाई, वेरी गुड, चलो नमन का रिप्लाई आ गया, चलो आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड डेवलपिंग रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटेजीज? वाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड डेवलपिंग रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटेजीज? इनमें से कौन है, कौन है? देखो गाइस, फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड डेवलपिंग रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटेजी, वापस सेम वही, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। आंसर ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजर्स रोल इज टू ट्रांसलेट जनरल स्टेटमेंट स्ट्रेटजीज इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज ऑफ देयर इंडिविजुअल बिजनेसेस? इनमें से किसका काम है जो बिजनेसेस से मिला हुआ स्टेटमेंट को कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी में बदले? इनमें से ऐसा किसका काम है जो बिजनेस, अच्छे से क्वेश्चन सुनो, अच्छे से क्वेश्चन सुनो, इसका क्या है? Which of the following managers role is to translate general statement strategies into concrete strategies of their individual businesses? बिजनेस हेड से जो आया है, इनमें से किसका काम है, वो किसका काम होना चाहिए? वेरी गुड, किसने दिया यार ये आंसर? वेरी गुड गोविंद, फंक्शनल मैनेजर का है। क्योंकि देखो ना, इधर हिंट दे दिया है, यहाँ पर बात बिजनेस लेवल पे आ चुकी है, तो बिजनेस लेवल पे आ चुकी है तो उसका काम करके देगा कौन? फंक्शनल लेवल करके देगा। ओके, रुको, एक रॉन्ग आंसर आया, चलो उस रॉन्ग आंसर को अपन देखते हैं। अंकिता नहीं बेटा, अंकिता देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजर्स रोल इज टू ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट इनटू स्ट्रेटजी इनटू इंडिविजुअल बिजनेस? मतलब बिजनेसेस से अगर अपने को क्वेश्चन वो आ चुका है तो उसको बदल के उसको इंप्लीमेंट करने वाला कौन रहेगा बेटा? वो फंक्शनल लेवल रहेगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले अपन ने क्या सीखा था, 3 लेवल होता है, 3 लेवल में टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लो लेवल होता है। अपन तो टॉप मिडिल नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे कॉर्पोरेट लेवल होता है, बिजनेस लेवल होता है, फंक्शनल लेवल होता है। तो अब जो इन लोग को ऑर्डर आया है वो किस से आया है? बिजनेस लेवल से आया। तो बिजनेस लेवल से आया तो इसको पूरा करने का काम कौन करेगा? फंक्शनल लेवल। ओके, अंकिता अगर मेरे को बोलेगी संजय सर समझा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं नहीं बढ़ूंगा। अब अंकिता बोलेगी मेरे को समझा तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं नहीं बढ़ूंगा। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू अंकिता। विच स्टेटमेंट टू बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट? इसका रिप्लाई अगर कोई गलत दे दिया, इसका रिप्लाई अगर गलती से भी कोई गलत दे दिया तो मैं आज से एसएम पढ़ाना छोड़ दूंगा। इसका रिप्लाई अगर गलती से भी किसी ने अगर गलत दे दिया तो आज से मैं एसएम पढ़ाना छोड़ दूंगा। गाइस प्लीज जानबूझ के गलत मत दे देना, जानबूझ के गलत। ये लोग मालूम ना, ये लोग फुल सानसून एकदम। यस, विजन स्टेटमेंट।
Vision statement is the first thing that a company has to first decide. The strategic management enables an organization to dash instead of companies just responding to the threats in their business environment. कभी भी याद रखना, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमेशा तेरे को क्या रहने को बोलता है, हमेशा तेरे को प्रोएक्टिव रहने को बोलता है. क्या रहने को बोलता है? प्रोएक्टिव रहने को बोलता है. Read the following 3 statements. Strategies have short range implications. Strategies are action oriented. Strategies are rigidly defined. पहली बात तो rigidly defined strategy है ही नहीं. Strategies are always flexible in nature. तो पहला वाला कमेंट तो मुझे लगता है रॉन्ग होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है पहला वाला कमेंट तो रॉन्ग होना चाहिए. बट ठीक है, क्या लिखा है? फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव दैट रिप्रेजेंट स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो यही है ना भाई. फिर फर्स्ट एंड सेकेंड strategies have short range implications, वो तो है. फर्स्ट सही है. what involves formulating, implementing, evaluating. अरे हाँ भाई, strategic management involves. Strategic management allows an organization to be more proactive. बार बार proactive words आ रहा है. बार proactive word आ रहा है. बार proactive word आ रहा है. इसके बाद आता है सिनेरियो बेस्ड. अब मैंने ना ये थोड़ा सा रीड किया था और मेरे को तुम लोग को ना फटफट रिवीजन दे सकता हूँ मैं. देखो कैसा, क्या मेरी पब्लिक रेडी है सिनेरियो बेस्ड के लिए, केस स्टडी के लिए? निखिल का फेवरेट है ये. निखिल रेडी हो बेटा? आगे बढ़ूँ मैं? देखो इसमें क्या बोला है, फटाफट रिप्लाई कर देंगे अपन. स्वाति जो है वो एक मार्केटिंग मैनेजर है सॉफ्टवेयर कंपनी की. शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट, जो भी है. स्वाति लीड्स द टीम मार्केटिंग प्रोफेशनल एंड works closely with the product development and sales development, जो भी है. which level is she working and discuss the roles of क्या बोला उसको, of this organization. अब देखो इन लोग ने जो आंसर लिखा रहेगा ना, एकदम प्यार से, एकदम अच्छी तरीके से. हाँ, एकदम अच्छी तरीके से. देखो पहले इन लोग ने पते की बात, क्वेश्चन का बात क्वेश्चन पे क्या बोला है कि स्वाति ऑपरेट्स एट फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट. उसको बताया गया कि वो फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट में काम करती है. पहले क्वेश्चन का आंसर इन लोग ने कितना रब करके दे दिया. देखा, क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट तेरे मुंह पे दे दिया कि देखो पहली बात तो स्वाति जो है वो एक फंक्शनल लेवल पे काम करती है. मैं तुम लोग को ना एक इसमें एक हिंट देना चाहता हूँ. उस हिंट के अनुसार ही तुम पूरा रीड करना, ठीक है? वो इन हिंट के अनुसार पूरा रीड करना. रेडी है निखिल? रुक जा, मैं तुम लोग को वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बता देता हूँ. उस क्वेश्चन के अनुसार अपने को समझ में आ जाएगा. देखना मैं क्या बोलना चाहता हूँ. किधर यार वो विजन वाला कोई दिख रहा नहीं है मेरे को. कोई विजन वाला दिख रहा नहीं है. धर्म सिंह, एनालाइज द पोजीशन इन लाइट ऑफ लिमिटेशंस. देखते ये कौन गेस करके बताएगा मेरे को. ये देखो गाइस, रमेश शर्मा जो है वो 15 स्टोर सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल इन दिल्ली रीजन. four of these stores were opened in last 3 years. He believes in managing strategically and enjoyed significant sales of refrigerator. मतलब इसका ऑफलाइन धंधा है. With the shift to the purchase to the online store, the sales of this store came down about 70%. क्या लगता है इसमें इन लोग क्या पूछना चाहते हैं? Analyze the position of रमेश शर्मा in light of limitations of strategic management. मतलब इसका आंसर क्या बन के आएगा? CTC. यस, CTC. थर्ड वाला है क्या? बेस्ड. वेरी गुड. थैंक यू निखिल. क्या लिखा है देख. निखिल बोलता है कि संजय सर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब यही मैं बताना चाहता हूँ मेरे सभी पब्लिक को. देखो आंसर देखने से पहले, आंसर की तरफ जाने से पहले मैं 2-3 चीज बोलता हूँ, देखना आंसर वैसे ही होगा. देख फॉर एग्जाम्पल ये लोग ने क्या बोला है कि ABC फार्मास्यूटिकल्स एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग इट्स स्ट्रेटेजिक इंटेंट. द टॉप मैनेजमेंट ऑफ ABC फार्मास्यूटिकल वांट्स टू डिफाइन द कंपनीज फ्यूचर डायरेक्शन. ये हाँ, देयर एम इज टू क्रिएट a vision and that sets the organization apart and provides a roadmap for TK. ABC Pharmaceuticals aspires to enrich their lives people by producing high quality pharmaceutical products और जो है by 2030. Based on this context, draft a vision and a mission statement that could be formulated. अच्छा, अभी मेरी सभी पब्लिक को पता है कि इसमें क्या पूछा गया है. यहाँ पर पूछा गया है कि एक विजन स्टेटमेंट बताओ, एक मिशन स्टेटमेंट बताओ. देखो गाइस, क्वेश्चन में जाने से पहले, आंसर देखने से पहले
कभी भी याद रखना एक चीज, विजन मिशन पूछा गया है ना, अभी तू डायरेक्ट उसका विजन मिशन मत बताना ड्राफ्ट करने से पहले। तू क्या करेगा पता है क्या, आंसर लिखने के टाइम पे तू बता देगा कि पहले विजन क्या होता है, तू बता देगा कि मिशन क्या होता है। मतलब व्हाट इज अ विजन, इट्स अ रोड मैप, व्हाट इज द मिशन, व्हाट बिजनेस आर वी इन, व्हाट वी डू, ऐसा थोड़ा सा एक दो लाइन बताएगा। एक दो लाइन बनाने के बाद तू क्या करेगा, विजन के बारे में पूछा तो वो कुछ कुछ कीवर्ड्स यूज करेगा, जैसे वो लार्जेस्ट बनना चाहता है, बिगेस्ट बनना चाहता है, लीडिंग बनना चाहता है। क्योंकि याद रखना कभी भी कि विजन का मतलब क्या होता है, इट्स अ रोड मैप वेयर यू वांट टू बी, वेयर यू वांट टू लैंड। मिशन स्टेटमेंट मतलब व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट यू वांट टू डू। तो अब देखना इसका आंसर, अब देखना इसका आंसर देखना कितना लोग ने दिमाग लगा के लिखा रहेगा। देखो 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 देखो, पहले लोग ने देखो विजन के बारे में बताने की कोशिश किया है। क्या बताने की कोशिश किया कि विजन इम्प्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर, इट डिस्क्राइब वेयर द कंपनी वांट्स टू लैंड। उसके बाद देखने बोला कि एबीसी कंपनी में हैव विजन टू बी द ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। देखो गाइस, देखो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। इधर तेरे को थोड़ा सा एसएम के, अच्छा ये एसएम का लैंग्वेज तेरे को कैसा समझेगा, जितने आंसर्स तू रीड करेगा, जितनी बार तू मॉड्यूल को रीड करेगा ना, उतनी बार तेरे को लैंग्वेज के साथ मजा आते रहेगा। तो देखना इन लोग ने क्या किया है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ मेरी पब्लिक को, मेरा लाइव पब्लिक को बोलना चाहता हूँ, समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देख विजन के बारे में यू ड्राफ्ट विजन तो बोला ही है, यू ड्राफ्ट मिशन तो बोला ही है, बट वो लोग ड्राफ्ट बोलने के टाइम पे तो डायरेक्ट कंपनी के मुद्दे पे नहीं बात करेगा। तू बताएगा पब्लिक को कि विजन होता क्या है, तू बताएगा पब्लिक को मिशन होता क्या है। उसके बाद अपने दिमाग में थोड़ा बहुत दिमाग लगा के तू उसके कीवर्ड्स बना के विजन बनाएगा, मिशन बनाएगा। अभी देखना मिशन के बाद देखो इन लोग ने मिशन का भी बात किया। क्या मिशन delineates the firms, बताता है the firm's goals, where कहाँ पे जाना चाहता है, explain the reason for the existence of the firm, it is to design to help potential stake shareholders and मतलब पहले लोग ने कंपनी के बारे में बताया, मतलब सॉरी मिशन के बारे में बताया। मिशन बताने के बाद वो लोग ने मिशन का उन लोग ने बनाया। तो मेरी सभी पब्लिक को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि याद रखना गाइस, याद रखना आज तू मेरे लिए दो ही चीज करेगा। सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी पब्लिक को रिक्वेस्ट है, देखो फर्स्ट चैप्टर को अपने लिटरली चार्ट लिया अपन ने फर्स्ट चैप्टर को, बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट है मेरी सभी स्टूडेंट्स लोग से, जो मेरे को देख रहा है, फर्स्ट चैप्टर का एक चीज करना, फर्स्ट इसमें जो केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड केस स्टडीज है उसको तो पढ़ना, रीड करना अच्छे से, प्लस एक्स्ट्रा में जो तुमको दूंगा वो कुछ 14 पेज का है, उसको भी अच्छे से आराम से बस रीड करना। रट्टा कोई भी नहीं मारना है, रट्टा मारने का मतलब ही नहीं है। हाँ कुछ कुछ कीवर्ड्स को याद रखेंगे क्योंकि उस कीवर्ड से तू पूरा पैराग्राफ बनाने वाला है, उस कीवर्ड से ना तू डायरेक्ट पूरा का पूरा पैराग्राफ बनाने वाला है, तो कुछ कुछ कीवर्ड्स याद रखेंगे मेरा भाई। समझा? इजी था कि नहीं था? इजी था कि नहीं था? So how's the feeling guys since we all completed with chapter number 2? Okay, तो याद रखना कल के कल अपन मिलेंगे। टुमारो वी आर गोइंग टू मीट यू वंस अगेन। संजय सर मजा आ गया, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, ग्रेट। तो कल के कल कॉन्फिडेंट, वाह किसी को तो कॉन्फिडेंट कौन है? मेरा भाई गोविंद, क्या बात है गोविंद, कैसा लगा गाइस? अच्छा चलो एक एक करके बोल रहे हो, तो तुम लोग बाकी लोग भी बता दो कैसा था फर्स्ट चैप्टर। लिटरली अपन को कितना, ये चौथा ही तो लेक्चर था, 4th ही लेक्चर था, और अपना पहला मॉड्यूल यानी कि 10 मार्क्स, प्रोबेबली 10 मार्क्स, क्योंकि तुम्हारा एसएम वाला ये नहीं बोलता है कि एक एक चैप्टर में से 10-10 मार्क का ही आएगा, ऐसा मतलब होता नहीं है, वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट ठीक है ना, 10 मार्क अपन राउंड ऑफ पकड़ के चलेंगे। तो अपन ने लिटरली 10 मार्क्स खत्म करके रख दिया। बस मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोग से कि इसके पीछे जो दिया हुआ आंसर्स है उसको रीड करना है, मेरे जो क्वेश्चन बैंक है उसको रीड करना है, एंड यू आर परफेक्टली फाइन विद चैप्टर नंबर 1, क्योंकि तुम्हारे पास खुद का नोट्स बनाया हुआ है ऑलरेडी, जो अपन ने लिख के मस्त बनाया। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में अभी भी बोलूंगा गाइस, बाकी नोट्स गया तेल लेने, बट योर हैंड रिटन नोट्स आर वेरी 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 अंडररेटेड। इस बात को याद रखना, क्योंकि तूने लिखा है, मेरे साथ बैठ के लिखा है, ऐसा वाया लिखा है, तो ज्यादा समझ में आता है। समझा? उसके बाद तू आज रात को सोने से पहले 2 चीज तो रीड करेगा, पहला इसका लास्ट वाला पार्ट और उसका लास्ट वाला पार्ट, ठीक है? संजय सर 20% डन, 80% टू गो। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर। संजय सर आफ्टर योर एक्सप्लेनेशन इजीली रिटेन्ड हो जाता है, होना ही चाहिए, ठीक है? तो चलो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलेंगे अपन कल, और कल अपन मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। टू ऑल माय लाइव पब्लिक जो मेरे को यहाँ पर देख रहा है, ठीक है? चलो बाय गाइस, टेक केयर।